हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन, इंग्लिश लेक्चरर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बी आर मिर्दा एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के स्टडी में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। उससे पहले जो आपको पिछले वीडियो में मैंने जो होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को सॉल्व करके मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको अपने होमवर्क से मिलान करना है कि आपका वाक्य सही है या उसमें कुछ गलती है। जो भी गलती है उसे आपको भविष्य में नहीं दोहराना है। अच्छी तरह से आपको उन गलतियों को अध्ययन करना है और गलतियों में सुधार करना है। तो पहला वाक्य है, अध्यापक दूसरों के जीवन को संवारने का एक सच्चा माध्यम है। तो यहाँ पे सच्चा माध्यम जो है नाउन को दर्शा रहा है, तो वाक्य बी फॉर्म का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपन बना लेंगे द टीचर, हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला से बनेगा ये। उसके बाद नाउन लगाएंगे एक सच्चा माध्यम, ए ट्रू मीन्स। उसके बाद जो है वर्ब लिखेंगे फॉर ग्रूमिंग, फॉर ग्रूमिंग दूसरे के जीवन को, अदर्स लाइफ, अदर्स लाइफ। इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस बन गया, द टीचर इज ए ट्रू मीन्स फॉर ग्रूमिंग अदर्स लाइफ। सेकेंड सेंटेंस है, सोहन ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जीवन में कठिन परिश्रम की। तो यहाँ पे परिश्रम की जो है वर्ब है और जो है टेंस आपका हो जाएगा ये पास्ट सिंपल टेंस, और यहाँ पे सब्जेक्ट भी मौजूद है, इसलिए ये वाक्य हो जाएगा एक्टिव वॉइस का वाक्य हो जाएगा। ये आपका वाक्य था बी फॉर्म का। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे सोहन, सोहन। कठिन परिश्रम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, परिश्रम को लेबर बोलेंगे, लेबर्ड हार्ड, सोहन लेबर्ड हार्ड। ऑब्जेक्ट है नहीं, एडवर्ब्स लिखेंगे इन लाइफ, वर्ब लिखेंगे टू गेट प्राप्त करने के लिए, और अपने लक्ष्यों को ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज गोल्स। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा सोहन लेबर्ड हार्ड इन लाइफ टू गेट हिज गोल्स। थर्ड सेंटेंस है, कर्मचारियों को जल्द ही संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएगी। ये जो है फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है, और यहाँ पे उपलब्ध कराने वाला कोई नहीं है, इसलिए बन जाएगा पैसिव वॉइस। तो सुविधाएं, संपूर्ण सुविधाएं को हम सब्जेक्ट ले लेंगे, बन जाएगा फुल फैसिलिटीज। आपने सब्जेक्ट बना लिया फुल फैसिलिटीज। अब जो है सहायक क्रिया विल का प्रयोग करेंगे, बी उपलब्ध कराना को मेड अवेलेबल, इसका जो है डबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा कर्मचारियों को, टू द एम्प्लॉइज, और जल्द के लिए लिखेंगे सून। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है वो बन जाएगा फुल फैसिलिटीज विल बी मेड अवेलेबल टू द एम्प्लॉइज सून। फोर्थ सेंटेंस है, पिछले 2 महीने से नागरिकों को मुफ्त राशन वितरित किया जा रहा है।
तो यहाँ पर भी विकृत करने वाला कोई है नहीं, जा रहा है। फ्यूचर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस का ये वाक्य है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, फ्री डाइटेरी, फ्री डाइटेरी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड to the citizens अब यहां बच गया पिछले 2 महीने से, फॉर लास्ट 2 months free dietary has been distributed to the citizens for last 2 months। फर्स्ट सेंटेंस जो है इस प्रकार से बनेगा, मैं पिछले 2 सप्ताह से मोहन को समझाने का प्रयास कर रहा था। ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट मौजूद है इसलिए एक्टिव वॉइस का प्रयोग किया जा रहा है। आई हैड बीन समझाने का प्रयास कर रहा था, प्रयास करने के लिए ट्राई, आईएनजी लगाएंगे, ट्राइंग। आई हैड बीन ट्राइंग। फिर आगे वर्ब लिखेंगे टू कॉन्विंस, टू कॉन्विंस मोहन। अब बच गया पिछले 2 सप्ताह से, फॉर लास्ट 2 weeks। इस प्रकार से आपका सेंटेंस जो है वो बन गया, आई हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्विंस मोहन फॉर लास्ट 2 weeks। इस प्रकार से ये 5 ही वाक्य मैंने बोर्ड पर बना दिए हैं। आप लोगों ने अपनी गलतियां भी ढूंढ ली होगी कि आपने क्या गलती की है। अब उस गलतियों को आगे नहीं दोहराने का प्रयास आपको करना है और उन गलतियों पर गहनता से अध्ययन करना है ताकि भविष्य में उन गलतियों का दोहराहन फिर से ना हो। अब जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन किया जा रहा है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम बाकी टेंसों की तरह 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग जो है एक्टिव वॉइस है, जिसके बारे में आपको सबको पता है एक्टिव वॉइस के वाक्य किस प्रकार के होते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। एक्टिव वॉइस के वाक्य ऐसे वाक्य हैं जिनके अंत में वर्ब होता है और वर्ब के बाद जो है वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा और वाक्य के अंदर जो है आपको फ्यूचर टाइम के साथ से जरूर दिया रहेगा और वाक्य में एक्टिव सक्रिय कर्ता का होना जरूरी है। इस प्रकार के वाक्य जो है एक्टिव वॉइस के अंतर्गत आएंगे। अब इसका जो है सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होगा। आप सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करें, विल शैल, आई और वी के साथ शैल, अन्य के साथ विल का प्रयोग करें, नॉट आने पर नॉट लगाए, हैव बीन का प्रयोग करें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करें, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, फिर आप एडवाइवल्स और सिंस फॉर के साथ टाइम लगा दें। फिर आप अगर बीच में वर्ब हो तो वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवाइवल्स का प्रयोग फिर से करके वाक्य को पूरा करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको वाक्य में ये लगाना अनिवार्य है, ये भी लगाना अनिवार्य है, ये लगाना अनिवार्य है, ये लगाना अनिवार्य है और यहाँ पर ये लगाना अनिवार्य है। तो ये वाक्य में जो है 1 2 3 4 ये 5 का होना अनिवार्य होगा, तभी इस टेंस का वाक्य बनाना संभव हो सकता है। अन्य चीजों को आप जरूरत पड़ने पर लगा सकते हो, अन्यथा लगाने की जरूरत नहीं है।
तो इस प्रकार से आपका जो पहला वाक्य है, सोमवार से विद्यालयों में निर्माण कार्य चल रहा होगा। तो यहाँ पे चल रहा होगा, चलना जो है वर्ब है, रहा होगा ये आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। और क्या चल रहा होगा, चलने वाला कौन है, तो है निर्माण कार्य, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वाक्य में सब्जेक्ट मौजूद है, अंत में वर्ब आया है और रहा होगा रही होगी आया है। तो आपको स्पष्ट पता चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का वाक्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क विल हैव बीन। उसके बाद चलना के लिए यहां लिखेंगे गोइंग ऑन। गोइंग ऑन अब बच गया विद्यालय में, इन द स्कूल। अब यहाँ पे है सोमवार से, सोमवार जो है एक निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो आपका जो है वाक्य बन चुका है। इस प्रकार से वाक्य बना आपका, कंस्ट्रक्शन वर्क विल हैव बीन गोइंग ऑन इन द स्कूल सिंस मंडे। अगला जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से बनेगा, अगले सप्ताह से मोहन, सब्जेक्ट है आपका, अपने जानवरों को चराने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में ले जा रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहा होगा रही होगी पहचान है, ले जाना वर्ब है, ले जाने वाला जो है मोहन सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो आपको एक्टिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पता चल गया। अब आप सूत्र लगा ले। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा मोहन, फिर आ जाएगा विल हैव बीन, मोहन विल हैव बीन, ले जाना टेकिंग, विल हैव बीन टेकिंग, किसे ले जा रहा होगा, ऑब्जेक्ट लिख ले, हिज एनिमल्स या हिज कैटल्स, टू माउंटेन एरियाज, to mountain areas for grazing। इस प्रकार से आपका जो है एक चीज रहेगी अब यहाँ पे, अगले सप्ताह से, फॉर नेक्स्ट वीक। तो इस प्रकार से वाक्य बन गया, मोहन विल हैव बीन टेकिंग हिज कैटल टू माउंटेन एरियाज फॉर ग्रेजिंग फॉर नेक्स्ट वीक। तो इस प्रकार से दोनों ही वाक्य हमने दिए गए सूत्र के माध्यम से बड़े आसानी से बना लिया है। आप भी इस प्रकार के वाक्य इसी सूत्र के माध्यम से उतने ही आसानी से बना सकते हो। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किया जाएगा। तो पहचान के रूप में वही रहेगा जैसा सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हो रहा था, वैसे ही एक्टिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी पहचान सेम रहेगा। फॉर्मूला जो है WH वर्ड का प्रयोग करेंगे अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो, अन्यथा नहीं किया जाएगा। फिर आप विल सेल का प्रयोग करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगा लेंगे, फिर नॉट आने पे नॉट लगा लोगे, हैव बीन, वर्ब, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम, एडवाइवल्स के बाद फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवाइवल्स का प्रयोग करोगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाएगा। तो वाक्य है आपका,
क्या राम बच्चों को सोमवार से शैक्षणिक भ्रमण के बारे में निर्देश दे रहा होगा? तो यहाँ पे क्या से शुरू हुआ है, इसका मतलब वाक्य हाँ या ना में उत्तर आ रहा है। तो हम यहाँ सीधा विल सेल से ही वाक्य की शुरुआत करेंगे। तो राम के लिए विल आ जाएगा, विल सब्जेक्ट है राम, फिर हैव बीन का प्रयोग जरूरी है, हैव बीन। देना के लिए यहाँ पे गिव लिख देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, गिविंग इंस्ट्रक्शन, गिविंग इंस्ट्रक्शन किसे दे रहा होगा? बच्चों को, टू द चिल्ड्रन, टू द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे सोमवार से और शैक्षणिक भ्रमण के बारे में दो चीज बच गया है। तो पहले आप शैक्षणिक भ्रमण के बारे में लिख दे, अबाउट द एजुकेशनल एक्सर्शन, EXCURSION एक्सर्शन। अब आगे सिंस मंडे, सिंस मंडे लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपका वाक्य बन करके तैयार है। इस प्रकार से है, विल राम हैव बीन गिवन इंस्ट्रक्शन टू द चिल्ड्रन अबाउट द एजुकेशनल एक्सर्शन सिंस मंडे। सेकेंड सेंटेंस इस प्रकार से होगा, कल से आप राम को ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्यों नहीं जा रहे होंगे? तो यहाँ पे सबसे पहले वही हैव, सॉरी, वाई विल यू नॉट हैव बीन, फिर गोइंग टू टीच, ट्यूशन। अब डबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू मोहन। अब यहाँ पे समय जो है कल से, तो कल से जो है आपका फॉर लगेगा क्योंकि ये अनिश्चित समय है, फॉर टुमोरो। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपका बन गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, वाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू टीच ट्यूशन टू मोहन फॉर टुमोरो। इस प्रकार से दोनों ही वाक्य हमने जो है दिए गए फॉर्मूला से बनाया है। दोनों ही वाक्य बहुत ही सरलता से हमने बना लिया है। वाक्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वाक्य छोटा होता है तो आप जो जो जरूरत होती है उनका प्रयोग करें, अगर बड़ा होता है तो फिर आप यहाँ से वाक्य को आगे भी आसानी से बढ़ा सकते हो। छोटे और बड़े वाक्यों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप बड़े वाक्य बना करके दिखाइए। तो जिस प्रकार से मैंने ये वाक्य बनाए हैं, आप बड़े हो चाहे छोटे हो, आपको केवल इस सूत्र को फॉलो करना है और सूत्र को फॉलो करके आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा वाक्य आसानी से बना सकते हो। अब आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस का अध्ययन कराया जा रहा है। सबसे पहले इसकी पहचान जो है वो आप जानिए। पैसिव वॉइस के वाक्य होते कैसे हैं? तो पैसिव वॉइस के वाक्यों में वाक्य के अंत में वर्ब होता है और वाक्य का जो सब्जेक्ट होता है, यानी जिस वर्ब में जो कार्य आ रहा है उस कार्य को जो करने वाला होता है वह या तो असक्रिय होता है यानी निष्क्रिय होता है, इनएक्टिव होता है, और यह वाक्य में होता ही नहीं है। दोनों ही प्रकार से कोई भी कंडीशन हो सकती है। और इस टेंस की पहचान के रूप में अंत में आपको जा शब्द आएगा और रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आएगा और वाक्य के बीच में वही फ्यूचर टाइम के साथ से शब्द आएगा। और जो सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होगा, आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं भी होता है या निष्क्रिय होता है तो आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लोगे।
फिर आप विल और शैल का प्रयोग कर लेंगे, नॉट आने पर नॉट लगा लोगे, हैव बीन लगा लोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लोगे, ऑब्जेक्ट लगा लोगे और उसके बाद फिर एडवर्बियल सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करोगे और फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्बियल्स का प्रयोग करोगे। अगर वाक्य में इनएक्टिव सब्जेक्ट आ जाए तो आप जो है एडवर्बियल्स से पहले या एडवर्बियल्स के बाद में बाई प्लस जो है आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हो, या इस ऑब्जेक्ट के बाद जो है ऑब्जेक्ट का प्रयोग वापस से कर ले, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना ले बाई लगा करके। तो इस प्रकार से इस सूत्र के माध्यम से आप आसानी से इस प्रकार के वाक्य बना सकते हो। जैसा आप पहले वाक्य में देखो, जा रहा होगा ये पहचान दिखा रहा है और समय आने पर सोमवार से ये समय आ गया। अब आपको तुरंत पता चल गया कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और पैसिव वॉइस का वाक्य है। क्योंकि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, प्रदान किया जा रहा होगा, तो प्रदान करने वाले के बारे में यहाँ पर कोई सूचना नहीं दी गई है, वहीं सब्जेक्ट जो है यहाँ पे वाक्य में है ही नहीं, तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। ठीक इसी प्रकार से नीचे देखिए, जा रहा होगा इसमें भी आया है और यहाँ पर सोमवार से यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और निर्देश देने वाला कर्ता जो है यहाँ पर भी गायब है। तो इस प्रकार से आप वाक्य को पहचानिए, पहचानने के बाद जो है टेंस पहचानिए, उसका एक्टिव पैसिव पहचानिए और उसके सूत्र के माध्यम से आप जो है कोई भी वाक्य आसानी से बनाइए। मन में कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। वाक्य का सूत्र अगर आपके दिमाग में आ गया तो आप वाक्य को आसानी से बना सकते हो। तो पहला जो वाक्य है, छात्रावास के बच्चों को सोमवार से सब कुछ समय पर प्रदान किया जा रहा होगा। तो किसे किया जा रहा होगा? छात्रावास के बच्चों को। द चिल्ड्रेन ऑफ द हॉस्टल, द चिल्ड्रेन ऑफ हॉस्टल नहीं कर लेते, द दो बार लगाना सही नहीं है। द चिल्ड्रेन ऑफ हॉस्टल सब्जेक्ट बन गया आपका। विल हैव बीन का प्रयोग कर ले, विल हैव बीन का प्रयोग कर लेंगे, विल हैव बीन। उसके बाद जो है आप वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा लेंगे, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड लिख दिया अपन ने। अब इसका जो है डबल ऑब्जेक्ट सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन टाइम एडवर्बियल्स लगा ले। फिर यहाँ पे सोमवार से सिंस मंडे। तो इस प्रकार से आपका जो है वाक्य बन गया है कि छात्रावास के बच्चों को सब कुछ समय पर प्रदान किया जा रहा होगा। इसका जो सेंटेंस हमने बनाया है, द चिल्ड्रेन ऑफ हॉस्टल विल हैव बीन प्रोवाइडेड एवरीथिंग ऑन टाइम सिंस मंडे। इस प्रकार से आपका वाक्य ये बन गया है। सूत्र देख करके आपको पता चल रहा होगा कि ये लगभग सूत्र जो है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस से मिलता जुलता सूत्र है, लेकिन एक चीज का फर्क है और वो है सिंस फॉर प्लस टाइम। ये जो है उस सूत्र में नहीं आ रहा है। वो इस सूत्र में आने पर आप हिंदी के वाक्य जब बनाओगे, इंग्लिश टू हिंदी करोगे, तो ये जब आ जाए फॉर प्लस टाइम तो आप अंत में रहा होगा, रही होगी का प्रयोग करें। दूसरा सेंटेंस है, नागरिकों को नियमित रूप से सोमवार से निर्देश दिया जा रहा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया जा रहा होगा? इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं अपन, इंस्ट्रक्शंस। फिर लगा लेते हैं विल हैव बीन, विल हैव बीन गिवन, गिवन। यहाँ पे विल हैव बी गिवन रेगुलरली, चूंकि है क्रिया विशेषण है, क्रिया के बाद प्रयोग कर ले यहाँ पे, या फिर आप इसका प्रयोग विल के बाद भी कर सकते हो। तो इंस्ट्रक्शन विल हैव बीन गिवन रेगुलरली टू द सिटीजन्स,
टू द सिटीजन्स। अब यहाँ बच गया सोमवार से, हो जाएगा सिंस मंडे, सिंस मंडे। आपका वाक्य जो है बन गया है, इंस्ट्रक्शन विल हैव बीन गिवन रेगुलरली टू द सिटीजन्स सिंस मंडे। इस प्रकार से हमने इसी फॉर्मूले की मदद से जो है दोनों ही वाक्यों को बहुत ही सरलता से बनाया है। आप भी इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस बनाने के सक्षम हो अगर आपको आपका सूत्र जो है आपके दिमाग में मौजूद है, आपको याद है। अब फाइनल सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाइनल है, और इस टेंस का भी फाइनल ही वाक्य है ये। तो पहचान वही रहेगा जो साधारण वाक्य में था, और इसकी जो फॉर्मूला है उसमें जो चेंज है वो इस प्रकार से है, WH वर्ड का प्रयोग करें अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो, अन्यथा विल सेल से वाक्य की शुरुआत करें। सब्जेक्ट वाक्य में असक्रिय होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना पड़ता है। फिर नॉट का प्रयोग जरूरी नहीं है, आए तो करें। हैव बीन का प्रयोग जरूरी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, एडवाइवर्स आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, सिंस फॉर प्लस टाइम इस टेंस में जरूरी है, और आगे ये आए तो वर्ब ऑब्जेक्ट एडवाइवर्स का प्रयोग करके आप जो है आसानी से वाक्य बना सकते हो। तो पहचान आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जा रहा होगा, ये जो है पैसिव वॉइस की पहचान है, जा रहे होंगे। ठीक है, वर्ब क्या है, करना, यहाँ पे देखभाल करना ये वर्ब है, और यहाँ पे जो है पूछना वर्ब है। सब्जेक्ट जो है दोनों ही वाक्यों में मौजूद नहीं है, आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो। पहला वाक्य, क्या अगले सप्ताह से गरीब नागरिकों की देखभाल सरकार के द्वारा की जा रही होगी, तो यहाँ सरकार के द्वारा जो है असक्रिय करता है, इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। अभी सरकार के द्वारा किया जा रहा होगा, देखभाल किया जा रहा होगा, तो यहाँ पर सिटीजन्स गरीब नागरिकों का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम बना लेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, गरीब नागरिकों को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट विल द पुअर सिटीजन्स, विल द पुअर सिटीजन्स, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। विल का प्रयोग हमने किया, उसके बाद नॉट आया नहीं है, छोड़ देंगे। हैव बीन का प्रयोग आप कर ले, हैव बीन। उसके बाद जो है आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ले, देखभाल करना, टेकन केयर, टेकन केयर। डबल ऑब्जेक्ट वाक्य में है नहीं, इसके बाद क्या करेंगे अपन, ये बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अगले सप्ताह से बच गया है, वो लिख देंगे अपन फॉर नेक्स्ट वीक, फॉर नेक्स्ट वीक का प्रयोग करेंगे। वाक्य आपका पूरा बन गया है। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर सकते हो। तो वाक्य आपका इस प्रकार से बन गया, विल द पुअर सिटीजन्स हैव बीन टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट फॉर नेक्स्ट वीक। सेकेंड क्वेश्चन है, कल से प्रार्थना सभा में बच्चों से सामान्य ज्ञान के प्रश्न क्यों पूछे नहीं जा रहे होंगे। तो यह पहचान आ गया आपका, पूछने वाला कोई है नहीं, क्या पूछे जा रहे होंगे, सामान्य ज्ञान के प्रश्न। एक तो ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा भी ऑब्जेक्ट है इसमें, बच्चों से, है ना। तो यहाँ पे आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हो। वाई विल चिल्ड्रन नॉट हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज, क्वेश्चंस ऑफ जनरल नॉलेज
ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये है प्रार्थना सभा में, इन द प्रेयर असेंबली, इन द प्रेयर असेंबली। और कल से अनिश्चित समय है, फॉर टुमारो, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने सबसे पहले देखिए WH वर्ड का प्रयोग किया, कैसा सूत्र में है। फिर हमने विल सेल का प्रयोग कर लिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। फिर नॉट भी है, नॉट लगाया। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म पूछे जा रहे होंगे इसलिए आस्क लगा लिया। डबल ऑब्जेक्ट है, क्या पूछे जा रहे होंगे, क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज। उसके बाद इसमें एडवाइवल्स है, प्रार्थना सभा में। और उसके बाद जो है इसमें सीन्स फॉर प्लस टाइम का प्रयोग किया गया है। तो वाक्य आपका बन गया, व्हाई विल चिल्ड्रन नॉट हैव बीन आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज इन द प्रेयर असेंबली फॉर टुमारो। इस प्रकार से ये हमने दो वाक्य जो है वो दोनों ही सूत्र के माध्यम से बनाया है। और यहाँ पर आपका जो है टेंस के जो 12 टेंस होते हैं, उन 12 ही टेंस को आपको जो है हमने यहाँ पे पढ़ा दिया है, पूरा ज्ञान दिया जा चुका है। लेकिन जो ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी टू इंग्लिश है वो अभी भी बचा है, जिसमें आगे हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से आप हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, और किस प्रकार से मॉडल को जो है मॉडल के वाक्य जो होते हैं उनका आप किस प्रकार से ट्रांसलेशन करोगे इंग्लिश में, उसका अध्ययन जो है हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे, जो इसी का अगला भाग होगा। तो अभी आपका जो है ये खत्म नहीं हुआ, हमने टेंस खत्म किया है। आपको पता हो तो हमने वीडियो के जो पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम वाक्यों को जो है 2 भागों में बांटेंगे, एक तो टेंस में और एक हम बनाएंगे मॉडल के वाक्य। तो इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य भी इसमें आप जोड़ सकते हो। तो उस इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य के जो है हिंदी टू इंग्लिश भी अगले वीडियो में जो है हम सीखेंगे। अब मैं आपको होमवर्क के सेंटेंस दे रहा हूं। वाक्य लगभग मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। टेंस के जो 12 टेंस थे उसने मैंने आपको पूरा करा दिया है। जो थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है उसे भी आपको अगले कुछ वीडियोस में पूरा करा दिया जाएगा। तो लगभग इन वीडियोस के माध्यम से आप अपने समस्त मन की भावनाओं को अंग्रेजी में प्रकट कर सकते हो। अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया है या आप आगे करोगे तो ये सब करने के बाद आप अपने मन के भावनाओं को व्यक्त करने के सक्षम हो जाओगे। तो आज के लिए जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला जो वाक्य है, सरकार अगले महीने से लगभग पूरे भारत में नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान कर रही होगी। दूसरा सेंटेंस है, कल से पौधों में कीटनाशक दवाइयां नहीं दी जा रही होगी। तीसरा है, राजस्थान में कोरोना के मरीजों को लगभग ठीक किया जा चुका है। चौथा है, चिकित्सक के अस्पताल पहुंचने के बाद दरवाजा खोला गया। और फाइनल जो सेंटेंस है, मैं सुबह से गणित के प्रश्न हल करने का प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार से आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसे देख सके, उनको फ़ायदा मिल सके। और वीडियो चैनल जो हमारा है BR मिर्दा एजुकेशनल ग्रुप, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। और आगे के वीडियोस जो है अभी 2-4 वीडियोस और इससे टॉपिक पर बनाया जाएगा, जिसमें मैं आपको कुछ आदेशात्मक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं हम अंग्रेजी में, उसका अध्ययन करवाऊंगा। और 5 प्रकार के वाक्य अंग्रेजी में होते हैं। तो अभी तक आपने 2 प्रकार के वाक्य अध्ययन किए हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और दूसरा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों का अध्ययन किया है। इसके अलावा आपको इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है इनका भी प्रयोग हिंदी के वाक्यों में किया जाता है। और ज़्यादातर बोलने के लिए आप इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग ज़्यादातर हम करते हैं, स्पीकिंग के माध्यम से इंपेरेटिव सेंटेंस का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है दैनिक जीवन में बोलने के लिए, और वाक्यों को लिखने के लिए भी आप उनका प्रयोग करें। बाकी ऑप्टेटिव और
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग बहुत कम होता है, फिर भी होता ज़रूर है लेकिन कम करते हैं। इसलिए आगे की वीडियो में मैं आपको मॉडल और इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य और पढ़ाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।